नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर से जो बहस हो रही है वो दिल्ली के संग्राम पर हो रही है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और रोज नई नई बातें इसमें निकल कर आती है। चलिए मैं फटाफट डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, कम समय रहेगा इसलिए संक्षिप्त आंसर चाहूंगा। एक सवाल मेरे मन में था, वो मैं जरूर विकास गोयल साहब आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि 144 करोड़ रुपए माफ किए गए और आपने दूसरे उदाहरण गिनाए। ये मेरा बहुत, अगर ऐसा मान लीजिएगा कि थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन मैं समझना चाहूंगा। देखिए, अलग अलग जो सेक्टर्स रहे इकोनॉमी के, जिन्हें लॉकडाउन, कोरोना, इस सब के दौरान तकलीफ रही, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा शराब कारोबारी है या शराब व्यापारी है जो बहुत दयनीय हालत में हो, या वो उसका सेक्टर डूब रहा है या खत्म हो रहा है। देखिए, मदद वहां दी जाती है जिस सेक्टर पे मार पड़ी होती है, जिस सेक्टर को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर जो वैसे भी शायद हम बहुत अच्छा ना माने, लेकिन उससे राज्य सरकारों की कमाई होती है, इसलिए वो अलग बात है। लेकिन शराब के उसमें उनके कारोबारियों के 144 करोड़ रुपए माफ करना, इसका कोई लॉजिक तो होगा। किस आधार पर, अगर मैं मान भी लूं कि आपने नियम के तहत किया है? जी, विपिन जी, मैं थोड़ा सा एक मिनट बोला। जब ये शराब पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी लागू हुई जी, उसके तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया। उस लॉकडाउन में पहले इवन ओड के आधार पर दुकानें खुली गई, फिर दुकानों का समय घटा दिया गया 8 बजे। उसके बाद जब इन ठेकेदारों ने, जो शराब विक्रेता थे, इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट से जब मदद मांगी तो दिल्ली गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उसके बाद ये सब कोर्ट में चले गए। कोर्ट का ये फैसला था कि इसको 1 हफ्ते में आप शॉर्ट आउट कीजिए। उसके बाद सभी ठेकेदारों को 144 करोड़ रुपए, अगर आप इसमें जाओगे तो ये मतलब 6 से 7% बैठकर लाइसेंस फीस का, सिर्फ ये छूट उसके बाद दी गई। और मैंने आपको बताया, इसी तरह की छूट खाली यहाँ पे नहीं, एमसीडी में दी गई, टोल टैक्स में एमसीडी में दी गई, विज्ञापन पे एमसीडी में दी गई, पार्किंग में, रेलवे ने टोल टैक्स, पार्किंग, विज्ञापन, ये सब समझ में आता है, लेकिन शराब एक अलग मामला है। मैं वही कह रहा हूँ, रेलवे ने भी बकायदा, जो रेलवे के, वो सब जनता से जुड़े हुए मामले हैं, वो सब सीधे सीधे जुड़े हुए मामले हैं। और दूसरा ये भी हुआ कि आपकी जो आबकारी नीति का एक मेन बिंदु था कि उसमें से सारी सरकारी जो हित थे या सरकारी दुकानें थी, या जिन 3 निगमों या 4 निगमों के तहत वो दुकानें जाती थी, वो सब हटा के 100% प्राइवेटाइज किया गया, राइट? मैंने वही आपको बता रहा हूँ, ये कि कोर्ट के ऑर्डर से कोर्ट ने जब कहा आप इसको 1 हफ्ते में सेटल कीजिए, सारे विक्रेता जब कोर्ट नहीं, तो कोर्ट ने आपको ये कहा कि आप इनके पैसे माफ कर दीजिए, वो भी इतनी बड़ी रकम 144 करोड़ कहा सेटल कीजिए। तो 144 करोड़ रुपए, देखिए आप इस बात को समझिए, 850 वाइन शॉप दिल्ली में खुलनी थी, वो खुल नहीं पाई। उसके बाद हर वाइन शॉप को 1 करोड़ रुपए महीना, 1 करोड़ महीना लाइसेंस फीस देनी थी। जो आप ये समझिए, जब उनकी दुकानें 1 महीना बंद रही, 1 महीना दुकानें बंद रही, जब वो कोर्ट में गए, जब कोर्ट ने कहा कि आप इस सबको एक हफ्ते में सेटल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पर एक और तथ्य है। अगर आपकी ये बात मान भी लूं कि उस समय जो आपकी पॉलिसी थी और वो फ्री पॉलिसी हो गई थी, तो उस समय ये भी हुआ कि जो बड़े वेंडर्स थे उन्होंने बड़े डिस्काउंट देना शुरू हुए, जिसके चक्कर में बहुत सारे छोटे वेंडर्स की भी दुकानें बंद हो गई। अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पकड़ूं। विपिन जी, जवाब देने दीजिए। नहीं, देखिए, जब ये आपने छूट वाली बात बोली तो उसके बाद दिल्ली सरकार ने इसको लिया। उसके बाद एक कैप लगा दी गई, 25% से ज्यादा कोई छूट नहीं देगा। देखिए विपिन जी, अगर इसमें हम जाएंगे तो बहुत लंबी बहस चली नहीं, पता है क्यों विकास जी, क्यों? देखिए, अभी ना आशुतोष जी थोड़ी देर पहले सही बात कर रहे थे मेरे हिसाब से, कि हम ना जो मेन मुद्दा है उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों पे चले गए कि ये पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा इन्होंने आर्टिकल छपवाया, उन्होंने कहा ये विज्ञापन था, ये वो था। लेकिन अगर हम इस नीति में ही थोड़ा अंदर घुसे, इस नीति को समझने की कोशिश करें, तो शायद ज्यादा बेहतर जवाब मिलेंगे। मैं विपिन जी आपको वही कह रहा हूँ, पिछले जब से मनीष जी, और मुझे भी ये लगता है कि आपको भी ये चीज क्लियर करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि इतना ही सारा मामला है ना, तो रोज रोज उल्टे आरोप की पार्टी टूट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी बजाय आप तो ये काम आपकी पार्टी बहुत अच्छे से करती है, सोशल मीडिया में बहुत अच्छा प्रेजेंस रखती है, आपको तुरंत, और अक्सर हमने देखा है कि आप लोगों की तरह से ऐसे क्लेरिफिकेशन आते हैं। आई थिंक ये पहला मौका है जब अलग तरीके की बात हो रही है आम आदमी पार्टी से। नहीं विपिन जी, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। सिर्फ जिस दिन से मनीष सिसोदिया जी क्या रेड पड़ी है, उस दिन से अभी तक हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर सवाल का बारीक से जवाब दिया, हर क्वेश्चन का, चाहे वो 144 करोड़ का हो, चाहे वो 30 करोड़ का, हर क्वेश्चन का, जो ठेकेदार की लाइसेंस, सबका बड़ी एक एक सवाल का जवाब दिया, सभी चीजों का जवाब दिया।
दिक्कत वो नहीं है एक्चुअली विपिन जी, एक शराब नीति तो एक बहाना है, दिक्कत सिर्फ केजरीवाल जी की लोकप्रियता। आप जी देखिए, अब बात वहां पे आ गई, अब ये बात वहां पे आ गई कि ये डर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। रवि श्रीवास्तव साहब, क्या इस पार्टी को जिसका केंद्र में इतने लंबे से शासन है, इतने राज्यों में शासन है, वो डरेगी? विपिन जी 10 सेकंड दूंगा मैं आपकी। विपिन जी सर अब समय कम रह गया, अब समय कम रह गया, छोटे छोटे जवाब मुझे सबसे लेने होंगे। जी रवि जी। विपिन जी, मैं 30 वर्ष तक सरकारी अधिकारी रहा हूं जी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पॉलिसी किस तरह से बनती है। पॉलिसी अकेला कोई आदमी नहीं बनाता, पॉलिसी पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिटिशियन इंचार्ज होता है उसका एक ग्रुप बनाता है। और पॉलिसी का जो वायलेशन हो जाता है, अगर पॉलिसी गलत इंप्लीमेंट हो जाती है तो ये कोई अपराध नहीं होता। ये आप निश्चित रूप से मान के चलिए। हो सकता है कि पॉलिसी की वजह से किसी को फायदा पहुंच गया हो, किसी को नुकसान पहुंच गया हो, मगर उसके पर बदले में सर ये जिम्मेदारी तो बनती है। आज तक तो हमने लोगों को इसी पर सजा पाते और जेल जाते और आते देखा है कि अगर वायलेशन हो गया उससे कोई कैसे। वाह भाई वाह, ये है सत्यवादी आप आदमी पार्टी के फाउंडर। आशीष जी, एक क्विड प्रो को साबित अरे यार ये कोई बात है रवि जी, पॉलिसी गलत इंप्लीमेंट हो गई तो गुनाह नहीं होता। नहीं रवि जी ये सीरियस बात है कि ये तो जिम्मेदारी किसी को लेनी ही पड़ेगी कि पॉलिसी बनाई वो गलत कैसे हो सकती है। आरोप लगाती है रोज, आप कुछ करते हैं क्या उसका? सीएजी आपको 10 गालियां देती है, हर रिपोर्ट के अंदर आपके वायलेशंस बताती है। नहीं रवि जी शांति के साथ। कोर्ट में जबरदस्ती मत कोर्ट में बोलिए। जाओ, कोर्ट में आप भी जाइए, कोर्ट में जाओ, आप भी जाइए। अगर हमने गलत इल्जाम लगाए कोर्ट में जाओ, कोर्ट में आप जाइए ना। अरे पर रवि जी, साहब एक मिनट सीधा सा सवाल है रवि जी से। रवि जी ये देखिए, कोई अगर कोई पॉलिसी बनाता है, वो भी आबकारी, देखिए आबकारी पॉलिसी छोटी मोटी पॉलिसी नहीं होती है, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। और फिर शराब जैसी चीज, वहां पर अगर कोई किसी से गलती होती है, अगर होती है तो फिर उसका वो तो लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। विपिन जी, निश्चित रूप से 11 आईएएस ऑफिसर जो है वो ट्रांसफर भी हो चुके हैं, बहुत सारे उसमें सस्पेंड भी हो चुके हैं। इट्स ए मैटर ऑफ प्रोब, पहले जांच होने दीजिए, पता लगे कि किस। ठीक है, चलिए अब मुझे क्विकली लेना होगा शिवम त्यागी और उसके बाद आशुतोष जी। इट इज वेंडेटा। शिवम त्यागी नहीं, when it is probed they say it is vendetta, when it is probed they say it is vendetta। जी सर साहब, मैं 2 मिनट। इस बात से स्तब्ध हूं। इस देश में लॉकडाउन में इतने लोग परेशान हुए, इतने लोग माइग्रेट कर गए, दिल्ली के अंदर से बसों में भर भर के लोगों को आनंद विहार बस अड्डे पे लाखों की भीड़ छोड़ दी केजरीवाल जी ने। उनका दर्द इनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन शराब की दुकान वालों का और शराब माफियाओं से इतनी मोहब्बत है, कह रहे हैं कि वो बड़े परेशान थे, बेचारों की दुकानें बंद हो गई। दिल्ली